सभी को मेरा नमस्कार। स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नई पर्सनालिटी के ऊपर, बिरसा मुंडा, ट्राइबल लीडर, फ्रीडम फाइटर एंड स्कॉलर भी आप उनको बोल सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं उनके बारे में, उनकी कंट्रीब्यूशन क्या रही है फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम स्ट्रगल में आज ए फ्रीडम फाइटर, वो आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी संपूर्ण बैच शुरू हो चुकी है। जो लोग इनरोल करना चाह रहे हैं 2023-24 के साल के लिए, तो वो बिल्कुल इनरोल करें। प्रीलिम्स एंड इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें हर सुविधाएं दी जाती है। क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी मटेरियल आपको मिलेगी। मेंटरशिप प्रोग्राम भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके तहत आपको लाइव लेक्चर्स, नोट्स, सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप इनरोल करना चाहेंगे तो आप, जैसे ये उड़ीसा का है वैसे ही आप सारे स्टेट्स का है। डिस्काउंट अवेल करने के लिए आप इंडिया इनरोल या कोड यूज़ करके आप इनरोल कर सकते हो एंड आपको डिस्काउंट मिल जाएगी। यदि आप देखोगे उड़ीसा के साथ साथ हमारे पास यूपी, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, असम, आप पंजाब, ये सारे चीज़ स्टेट्स के लिए हमारे पास कोर्सेस उपलब्ध हैं। चलिए हम बात करते हैं मेरी माटी मेरे देश जो प्रोग्राम है उसके तहत बिरसा मुंडा जी के बारे में। बिरसा मुंडा जी के बारे में आप देखना चाहते हो कि लेट 19th सेंचुरी में उनकी जो दबदबा थी और एज ए ट्राइबल लीडर वो जो इमर्ज होके या उभर के आए हुए थे, वो वाकई एक आप बोल सकते हो कि एक काइंड ऑफ समथिंग वेरी ग्रेटेस्ट मूवमेंट फॉर इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो वो एक ट्राइबल लीडर के तरह से निकल के आए, ट्राइबल कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए उन्होंने काम किया है। यदि आप देखोगे तो बेसिकली जो बिहार एंड झारखंड रीजन है, खैर अभी वो अलग स्टेट हो चुका है, बट पहले वो एक जगह वैसे कोई डेमार्केशन तो नहीं था। बट पर्टिकुलरली जो बिहार और झारखंड रीजन में जो ट्राइबल बेल्ट है, उसी में ये लीडर की जन्म होती है 1875 15 नवंबर में। He belonged to the Munda tribe in the Chotnagpur Plateau. छोटनागपुर प्लेट्यू रीजन में जो मुंडा कम्युनिटी या मुंडा ट्राइब के कम्युनिटी थे, तो उनके लीडर रहे हैं वो, और उन्हीं कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं। उनकी अर्ली एजुकेशन और जो पढ़ाई शुरू होती है, उनके टीचर थे जयपाल नाग, उनके द्वारा उनकी पढ़ाई शुरू होती है। उन्होंने उनको क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट होने के लिए बोला था और इन्फ्लुएंस भी किया था, क्योंकि उस समय में क्रिश्चियन मिशनरी जो है वो काफ़ी एक्टिव थी, और क्रिश्चियन मिशनरीज तरह तरह के और डिफरेंट प्लेसेस में वो लोग क्या कर रहे थे, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे, इंग्लिश एजुकेशन पर्टिकुलरली थ्रू डिफरेंट स्कूल्स। तो उनको जयपाल नाग जी ने बोला कि आप भी ज्वाइन कर लो, और बिरसा मुंडा ने क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट हुआ और जर्मन मिशन स्कूल उस समय में उन्होंने ज्वाइन कर लिया। इसके साथ साथ उनको ये समझ में आ गई थी कि ये जो मिशनरी एक्टिविटी चल रही है इंग्लिश एजुकेशन के नाम पे, ट्राइबल्स को अपनी लाइफस्टाइल को छोड़ के दूसरे धर्म को कन्वर्ट किया जा रहा है, परिवर्तन किया जा रहा है, तो उनको ये बात समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं ये एक ब्रिटिश शासन का चाल है, शोषण की चाल है और एक्सप्लॉयटेशन की जा रही है। इसलिए उन्होंने ऑल्दो उस पढ़ाई से वो काफ़ी जल्दी ही उस स्कूल को उन्होंने छोड़ दिया था। तो जब तक ये समझ में उनको आती है तब तक उन्होंने क्या किया, बहुत आप जिसको बोल सकते हो एज पर हिज विजडम, उन्होंने एक सेक्ट बनाया और एक कल्ट या आप बोल सकते हो फेथ उन्होंने खुद के नाम पे डेवलप किया, जिसका नाम है बिरासत, बिरसेत आप भी बोल सकते हो उसको, द फेथ ऑफ बिरसेत। बिरसा मुंडा के नाम पे ही ये शुरू हुआ। तो वो बिरसेत जो फेथ को लेके उन्होंने मुंडा एवं ओरावन कम्युनिटी, जो उस ट्राइबल बेल्ट में जो लोग थे, मुंडा और ओरावन कम्युनिटी, उनको उन्होंने इन्फ्लुएंस किया कि आप इस फेथ को ज्वाइन करो रादर देन कन्वर्टिंग टू द क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियन मिशनरी के खिलाफ उन्होंने एक मोर्चा जिसको आप शुरू किया था, और बेसिकली जो ब्रिटिशर की जो कन्वर्जन एक्टिविटी थी उनके खिलाफ मोर्चा उन्होंने शुरू किया था। 1886-1890 के तहत बिरसा मुंडा जो चाईबासा एक टाउन है झारखंड में, उस चाईबासा टाउन में काफी साल गुजारते हैं। लगभग आप देख सकते हो
4 साल। उस 4 साल के अंदर उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ या ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ उन्होंने मोर्चा भी शुरू किया है, क्योंकि वहां पे उन्होंने देखा है जो वहां के जो सरदार एजिटेशन थे वहां पे भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया एज ए ट्राइबल लीडर, और बाकी जो ट्राइबल उनके साथ में थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। उनको एक चीज ये समझ में आ गई कि क्योंकि उन्होंने उस ब्रिटिश मिशनरी एक्टिविटीज के खिलाफ तो लड़ाई या जंग शुरू कर दिए थे, वहां से सरदार एजिटेशन भी शुरू हो चुका था, तो उनको एक आप बोल सकते हो यूनिफाइंग फोर्स या मूवमेंट उस समय में दिखाई पड़ रही थी। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर के खिलाफ। एंड 1890 के समय पे उन्होंने चाईबासा को छोड़ दिया, एवं उसके बाद आप देखते हो उन्होंने वो जो छोड़ने के बाद धीरे धीरे वो ट्राइबल कम्युनिटी की जो मूवमेंट है वो भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश ऑपरेशन की शिकार होती है। उसके साथ साथ आप देखोगे 1900 समय पे उनको ब्रिटिश अरेस्ट करते हैं, क्योंकि वो जो ट्राइबल गरिला वॉरफेयर जो चल रही थी जमकोपोई फॉरेस्ट में, वहां पे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। वो उस टाइम पे सो रहे थे वहां पे, और जब उनकी डेथ हुई उनका उम्र था 25 साल, और ये रांची जेल में हुई थी उनका डेथ। यदि आप देखोगे ये ट्राइबल लीडर अपनी 25 साल के करियर में जो कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया है, जिस तरह से जिस साहस के साथ इन्होंने लड़ा है ब्रिटिश शासन के खिलाफ, जो क्रिश्चियनिटी मूवमेंट जो चल रही थी, मिशनरीज एक्टिविटी जो चल रही थी, उसके खिलाफ जो इन्होंने साहस दिखाया है, वो वाकई आप बोल सकते हो सराहना जाना चाहिए और सराहना जाता भी है। और वो ट्राइबल लीडर की कम्युनिटी के एक लीडर है, और जैसे मैं आपको बताया था स्कॉलर्स भी हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई लगभग हुई थी, और उनको एक विजडम की डेफिनेटली उनको था। जैसे फॉर्मल एजुकेशन तो उतना नहीं हुआ था, बट जो विजडम और जो विजन के साथ वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ रहे थे, डेफिनेटली उनको आने वाली पीढ़ी उनको याद बिल्कुल रखेगी, और उनके जो लाइफ अचीवमेंट्स है, उनकी जो लाइफ जर्नी है, वो बिल्कुल सारे आने वाले युवाओं के लिए एक प्रेरणा की स्रोत बनेगी। इसी के साथ हम इस वीडियो की एंड करते हैं। दोबारा हम और एक वीडियो के साथ, एक नए फ्रीडम फाइटर के साथ आपके सामने आएंगे और हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।